राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें सभी वर्ग के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो या मध्यम वर्गीय हो। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इनके जो प्रोटेस्ट का मकसद है वो क्या है और सरकार के खिलाफ और सरकार के नियमों के खिलाफ क्यों जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में AQI लेवल हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं पाबंदियों को लेकर भी कई सारे लोग जो हैं वो सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। तो पहले हम आपसे पूछेंगे, आप अपना नाम बताइए और उम्र बताइए। और आप जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं मास्क लगा के, और हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन के खिलाफ लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बवाना के पास हमारा गांव है, वहाँ पर 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, 3 प्लांट पहले ही चले हुए हैं। वहाँ पर चौथा लाने की एक प्रपोजल है जिसकी एनओसी मिल चुकी है। ये रेड कैटेगरी में आता था वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अब उसको ब्लू में ले आए हैं। ये कि ये एसेंशियल सर्विस होगी, इसकी कोई हियरिंग भी नहीं होगी, पब्लिक से भी नहीं पूछेंगे, अपनी मन मर्जी चला के कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत भयानक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारी नहीं सुन रहे। और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के विरोध में हम सनोट गांव में दिसंबर 20 यानी कि पिछले दिसंबर 2024 से धरना चला रखा हमने, और जो कंटिन्यू चलता है। अब हमारा इस केस को हम हर एक सरकार के पास जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम NGT में गए हैं कोर्ट में, और जो है क्योंकि इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के विरोध में, क्योंकि इतनी भयानक बीमारियां इन्होंने दे दी है हमें कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बढ़ गई, पैरालाइज के बढ़ गए, इन्फेंट जो है बच्चे पेट में ही, पशुओं पे बीमारी इतनी। वहाँ का AQI जो है आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ 756 था सुबह 6 बजे का। तो और ये इनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने सेट कर रखा है वो 400 शो कर रहा है, यानी कि अपनी पॉलिसी अपने यानी कि सब कुछ मोनोपोली चला रहे हैं ये। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पाबंदियां भी हमने देखा कि लगाई गई थी, वो कितनी कारगर हुई, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि ये दोबारा से हमें जो कोविड की याद दिला दी, मास्क लगवा दिया, साफ हवा भी हमें नहीं दे पा रही है, तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है? आपको हमने चुन के भेजा, अगर आप हमें साफ हवा साफ पानी भी नहीं दे पा रहे। हम चाहेंगे कि ये जो भी पुरानी कॉलोनीज थी जिनमें पेड़ लगे थे, जो हरी भरी थी, उनमें नई बिल्डिंगे बनाए जा रहे हैं, अपने ठेकेदारों को दे रहे हैं, तो कम से कम पेड़ों को तो बचाएं। ये पेड़ वहाँ से काट दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, हज़ारों पेड़ कट चुके हैं। तो जब तक पेड़ नहीं होंगे तब तक हमें साफ हवा कहाँ से मिलेगी? ये जितने भी हमारे आसपास की दिल्ली के सराउंडिंग जो अरावली पर्वत है, जो ग्रीन एरिया था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। ये करने वाले कौन है? ये इन्हीं के ही लोग हैं, इन्हीं के बिल्डर हैं। तो हमें साफ हवा कहाँ से मिलेगी? आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? और उसके बाद पहले के AQI, अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, इंडस्ट्रियल की, पाबंदियों की, और आज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम प्रॉपर दिल्ली से ही हैं, जन्म ही हमारा दिल्ली का है। पहले पता ही नहीं था पोल्यूशन, जहाँ से भी गुजरते थे नॉर्मल रहता था, पेड़ पौधे रहते थे। आजकल है ही नहीं। प्रगति के नाम पर सुंदर नगर पूरा साफ कर दिया, पेड़ के जो मेन रोड का है, हर जगह इसी तरीके से साफ किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हम आएंगे, बात करेंगे सबसे एक एक करके, और भी लोग हैं। आपके हाथ में ये जो आपने रिज है तो कल है, इसका मतलब आप बताइए। ये अपना गार्डन, बुद्धा गार्डन हुआ, लोधी गार्डन हुआ, ये गार्डन में अब नाम के गार्डन रह गए, ना इसमें सफाई है ना कुछ है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि पोल्यूशन जल्द से जल्द हटाओ, नहीं तो बच्चे हमारे बहुत बीमार हो रहे हैं, ना स्कूल भेज पा रहे हैं हम बच्चों को, बहुत उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। और भी लोग सीनियर सिटीजन भी है। सर आप बताएं, आपने कई सरकारें देखी होंगी राजधानी दिल्ली के अंदर, और उसके बाद इस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं कि लगातार जंतर मंतर में प्रदूषण को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। इसको लेके क्या कहेंगे? और दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप जैसे लोगों को कितनी समस्याएं आ रही हैं इस समय सांस लेने में, या बाहर आप लोग घूमने शहर पे भी सुबह सुबह निकलते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जा रहे हैं आप डेली या फिर अभी नहीं जा रहे हैं? देखिए, जो हम पहले गार्डनों में घूमा करते थे, सुबह 5 उठ के जाते थे, तो हमारा जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था और हम बड़े मज़े से, सब बच्चे भी जाते थे, हमारे बुजुर्ग भी घूमते थे सुबह। लेकिन आज हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे भी घबराते पार्कों में जाने से, क्योंकि इतना पोल्यूशन फैल चुका है, बहुत हद से ज़्यादा। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, बुजुर्गों को भी है और बच्चों को भी है। अभी भाई और कुछ लोगों ने बताया भी, देखो बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी दिक्कत है। आज की डेट में हम लोग बहुत डर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली का बहुत बेहाल है। रोड पे आप चलो या कहीं भी आप बैठोगे, आप धूल से निर्जित नहीं हो, बिल्कुल आप नहीं हो बिल्कुल भी।
और जितनी बीमारियां हद से ज़्यादा फैलती दिन प्रतिदिन जा रही है। हमारे लोग क्या कहते हैं, पहले गेट खोल लिया करते थे अपने घर के कि क्या कहते हैं कि धूप की आ सके, ठंडी हवा आ सके। लेकिन आज मौसम इतना बेकार हो गया है दिल्ली का कि हमारे लोग जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जैसे कि ये अंकल जी हैं, मेरे नाना जी भी इस उम्र के, मेरी नानी जी भी इस उम्र की है, मेरी मदर भी, वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो लोग अपने गेट बंद कर करके अपने घर में बंद हो गए। ये देखिए, एक बात बताइए, ये बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और ये बिहार में 10 लाख पेड़ कटवा रहे हैं। ये गलत चीज़ नहीं है, ये पूरी गलत चीज़ है। पूरी अरावली हिल्स इन्होंने कंस्ट्रक्शन ई स्टेट के लिए दे दी। ये सारी चीज़ें बेकार है। इतने क्रैकर्स जलवाए गए। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे निमोनिया के साथ पैदा हो रहे हैं, कोई अस्थमा के साथ पेशेंट पैदा हो रहा है। लोगों को इतनी परेशानी हो गई है, खड़े ही हो सकते हैं। अगर आप यहाँ का भी देख सकते हो, आप यहाँ पे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो गई ना। हमारे घर के आगे ग्रीनरी है, ठीक है, हमारे घर के आगे ग्रीनरी है तो थोड़ा हमारे को फील अच्छा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, सुबह रोड हमारे को पूरा विजिबल नहीं हो पाता। इतना वो फॉग बता रहे हैं, फॉग नहीं है, वो सारा पोल्यूशन है। इतने परेशान हो गए दिल्ली के लोग, और ये इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हर चीज़ इनको क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स 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 लग रही है। लोग पब्लिक के बारे में भी तो सोचना चाहिए इनको थोड़ा। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग जो हैं इस पोल्यूशन को लेकर जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हैं, और लगातार यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर कड़े नियम बनाए जाएं। और जो जिस प्रकार से कई सारी पाबंदियों को लेकर भी लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो किस प्रकार से कंट्रोल में आता है, और आगे आने वाले समय में सरकार इसको लेकर क्या कुछ नियम जो है वो लगाते हुए नजर आती है। कैमरा विनोद के साथ मैं अजीत, नॉर्थ टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।